हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जो अंकल जी के इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया है। यानी 1.5 टन का एसी और 1.5 टन का एसी, समरसेबल, पंखा और पूरे घर का लोड, लाइट वगैरह सभी कुछ ये 1 किलोवाट पर चला रहे हैं। अब वो कैसे चला रहे हैं मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। और इतने सारे सामान चलाने के बाद फिर भी इनको बिल नहीं देना पड़ रहा है, बिजली बिल इनका 0 है। तो वो कैसे हुआ है, सभी कुछ जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सभी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो मैं अंकल जी से मिलवाती हूँ, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कमाल किया है। तो फिर से अंकल जी का जो आपने अभी वर्क देखा कि वो पूरे घर का लोड भी चला रहे हैं और लाइट भी चली जाती है, बारिश भी होती है, फिर भी इनके काम सारे चलते रहते हैं और स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। इनके घर में कभी अंधेरा नहीं होता है, यहाँ तक कि बारिश में भी इनके एसी चलते रहते हैं। तो अंकल जी का काम कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंकल जी, मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपकी सोच वाकई में सलाम करती हूँ। आपकी सोच को आपने डिसीजन लिया और अपने जो पैसे हैं वो बचाए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। पैसे भी बचाए, परेशानी भी बचाई है, दोनों चीज़ बचाई है। परेशानी भी बहुत बड़ी है। हाँ सर, परेशानी बिजली घर के बड़ी है? चक्कर काटना। हाँ सर। आकलित खपत आ जाए तो बिजली घर के चक्कर काटते रहो। और लाइट डबरा की स्थिति जो है वो सभी को मालूम है। यानी लाइट यहाँ ज़्यादा जाती है। हाँ, रात में सो भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा लाइट जाती है। तो वो सारी परेशानियों से मैं और बच गया। ऐसे बारिश जैसा मौसम हो तो ये समझो लाइट आती ही नहीं होगी। लाइट आती भी है तो वो आ रही है जा रही है तो अपने को तो डिस्टरबेंस हो जाता है ना। हाँ, गर्मी में नींद भी नहीं आती। हाँ, डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस खत्म हो गया। मैं फ्री ऑफ मतलब अपने मूड में रहते हैं। लाइट चली गई तो आप सो गए और आपकी लाइट चली गई तो सही बात है अंकल जी। जैसे इतनी पूरी एज हो गई आपको पैसा कमाते कमाते, अब जब रिलैक्स का टाइम आया है, इस एज पे अपने आराम से रिलैक्स करें तो समझो रात में आधी नींद खराब हो जाए, लाइट चली जाए, रिलैक्स ही कर तो ये तो गलत बात है ना। रिलैक्स ही कर रहे हैं, रिलैक्स जरूरी है। 100% रिलैक्स कर रहे हैं, इसीलिए लगवाया है। मैम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। अगर थोड़ा समझदारी से इसे अपन लगाएं तो बहुत कम पैसों में अपना ये लग सकता है, अपना सिस्टम, और अपना बहुत फायदा हो सकता है। वो तो आपने ये कैसे डिसीजन लिया कि मुझे सोलर पैनल लगाना है? एक तो पैसा बचाना चाहते थे, दूसरा लाइट बहुत परेशान तंग करती है यहाँ। तो यहाँ परमानेंट लाइट मिलती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती रात को दिन को। इसलिए सोलर लगाया। अच्छा, इसीलिए लगाया। तो आपको इस सोलर को यूज करते हुए कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गए। तो अब तक आपने कितने पैसे बचा लिए? मैंने कम से कम नहीं तो मैंने 4000 रुपये महीने मेरे आने चाहिए थे, जो मैंने बचाए। हर महीने 4000 का बिल आपका आता होगा, आना वो चाहिए आपने बचा लिया। तो कितना लोड ले लेते हैं आप इस पे? मैं इससे 2.5 किलोवाट तक का लोड ले लेता हूँ। ये पूरा जो पैनल है 2.5 किलोवाट का है कि 3 किलोवाट का? ये 1320 वाट का है। अच्छा। 1320 वाट में इससे लेता हूँ, बाकी जरूरत पड़ती तो लाइट से ले लेते हैं। तो इससे क्या क्या चलाते हैं आप? इससे मेरा एसी सब कुछ पूरा घर का लोड चलता है। पूरे घर का लोड। हाँ। जैसे कि अभी ये मौसम है, यहाँ धूप नहीं है, कम है, तो इसमें ये काम कर रहे हैं क्या? हाँ, इस समय काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा काम कम कर करते रहे हैं। तो आपने ये जो पैनल है कौन सी कंपनी के लगाए हैं? ये लूम सोलर के हैं। लूम सोलर के। हाँ। तो मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आपने लूम सोलर ही क्यों परचेज किया? यूट्यूब पे देख के मैंने इसकी खोज करी। हाँ। मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा है। अच्छा, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आपको एक्सपीरियंस है, आप इतने टाइम से इसको लगाए हैं, तो ये उनके लिए कैसा रहेगा लूम सोलर का प्रोजेक्ट? ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये 1340 वाट के है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था उस पर, मेरे उसमें दिखाता है वो 1340 वाट पूरा ये दे रहा था मेरे को। अच्छा, इसमें कोई मेंटेनेंस तो नहीं निकला बाद में? केवल सफाई वगैरह करनी पड़ती है, जब मन आता है तब कर देते, बाकी कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप देखो, मैंने स्पेशल आपके लिए ही बनाया है और मैं यहाँ आकर मैंने कुछ विजिट किया है और इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है, वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में
देखने को मिलेगा। और ये कौन से वाले पैनल हैं? ये मोनोपर्क मोनोपर्क है। हाफ कट हाँ। 440 वाट। तो इसमें क्या दोनों तरफ से ये? नहीं, एक तरफ से अच्छा, एक बनती ही है। तरफ से। हाँ। और कंपनी की तरफ से आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिली है? ज़रूरत ही नहीं पड़े, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही हमारे लिए कंपनी है। कंपनी को तो हमने नहीं देखा, हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है। पूरा वही है। इंस्टॉलेशन वगैरह सब करा के सब दिया होगा? बढ़िया से करके। जैसे आप ना ये पैनल जो दिन में चला रहे हो तो रात में तो धूप रहती नहीं है, तो ये चार्ज होती है कि नहीं होती? आपके सब सामान चल जाते हैं? मैम 2 बैटरी लगी हैं। ठीक है। 24 वोल्ट का है ये, और रात में हमारी बैटरी पे चल जाता है। अगर ज़रूरत होती है तो थोड़ा बहुत ये लाइट से भी ले लेता है, अगर एसी चलाना है रात में तो लाइट पे भी ले लेता है। 3 पैनल है यहाँ पे, जो 3 पैनल दिख रहे हैं, और इनका लोड एसी पंखा सब कुछ चला रहे हैं, जी तो मैम। वो कैसे मैनेज हो पा रहा है? मैम इसमें 2.5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है, और हमने जो पैनल लगाए हुए हैं वो 1320 वाट के हैं। तो इससे इतना जनरेशन हो जाता है कि इनके 2 बैटरी का चार्ज हो जाता है, और बाकी इनका दिन का लोड चल जाता है। उसमें ये अपना एक इन्वर्टर एसी है वो चला लेते हैं, और बाकी घर का 1 HP का समर्सिबल आराम से चल जाता है। इन्वर्टर की कैपेसिटी थोड़ी अच्छी है, 2.5 किलोवाट का है, तो वो पूरा 2.5 किलोवाट का लोड ले लेता है। उसमें ये अपना सारा लोड बाकी का चल जाता है, इनका जितना भी है। कूलर चलाना चाहें, समर्सिबल चलाना चाहें, 1 HP तक का समर्सिबल चल जाता है। उसके अलावा बाकी इस पे ये पैनल और बढ़ा सकते हैं, इन्वर्टर पे 3500 वाट तक के पैनल बढ़ा सकते हैं। फिलहाल में हमने 3 पैनल लगाए हैं जो 1320 वाट में, और इनका पूरा घर का पूरा लोड चल रहा है इस पर। तो ये पैनल नॉर्मल बैटरी पे सही चल जाते हैं कि लिथियम बैटरी ही लेनी मैम पड़ेगी? लिथियम बैटरी डिपेंड करता है कस्टमर के बजट के ऊपर। अगर कस्टमर का बजट अच्छा है तो वो लिथियम पे जा सकता है, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बाकी अगर बजट थोड़ा कम है तो वो लेड एसिड पे भी जा सकता है, जिसमें 5 साल की उसमें भी वारंटी आ रही है। अदर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं लेड एसिड में, जैसा वो कस्टमर का बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा वो चाहें उसमें लगवा सकते हैं। जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया 1350 वाट है, 1320 वाट लगभग 1320 वाट। हाँ। और एसी और ये सारे सामान कैसे चल रहा है, वो तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। मैम ऐसा है कि ये सिस्टम जो हमने लगाया है वो कस्टमाइज लगाया है, और थोड़ा सा उसमें हमने इन्वर्टर में ध्यान रखा कि इन्वर्टर हम थोड़ा अच्छा कैपेसिटी का ले लें, जिससे वो प्रॉब्लम ना करे भविष्य के लिए। तो इसमें ये 1320 वाट में जो है लगभग आपके यूनिट जितने आपके जनरेशन इसके लिए चाहिए रिक्वायरमेंट है, बन जाते हैं इन सिस्टम के लिए। जनरली एक एसी इन्वर्टर एसी काफ़ी कम उस पर वोल्टेज उस पर पावर लेता है, तो उस पर वो चल जाता है। बाकी समर्सिबल चलाते टाइम ऐसा रहता है कि थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर लें, क्योंकि समर्सिबल वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में आपका पानी टैंक फुल हो जाती है। तो बस उसके अलावा दोनों चीज़ें बाकी चल जाती हैं इस पर, क्योंकि बैटरी बैकअप भी है। अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो बैटरी से जो स्टोर रहता है वो उसको वो यूज़ कर लेता है, और ये आपका एसी और समर्सिबल भी साथ में रन हो जाते हैं। और सर का आपने फीडबैक लिया ही है। बाकी हाँ, सर ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी सर के जो सर्विस के बारे में भी आपके सर ने बताया कि आपने बहुत अच्छी सर्विस दी है। हमारा अच्छा, हाँ। आपने सर को तो अच्छी सर्विस दी है। और इस एरिया में डबरा है ना सर? जी मैम। हाँ, डबरा में और भी कोई लगवाना चाहता है, इस एरिया के आसपास के लोग भी अगर लगवाने की सोचते हैं, तो जैसे आपने सर को सर्विस दी है वैसे ही उन लोगों को देंगे कि नहीं देंगे? जी मैम, हमारी जो सर्विस रहती है, पहली बात तो हम कस्टमर के साथ अपने घर जैसा रिलेशन रखते हैं, जिसमें वो जब चाहें हमारी सर्विस के लिए बोल सकते हैं, विजिट करवाना चाहें या जैसी भी उनको रिक्वायरमेंट रहती है उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं बिना किसी चार्जेस के। और जितने भी हमारे कस्टमर हैं अभी तक उनके साथ ऐसे ही रिलेशन है जैसा वो हमारे घर के व्यक्ति हो, जैसे हम अपने घर पे लगा रहे हो। मेरे टीममेट्स हैं जो भी हैं, पंकज जी हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे उनके खुद के घर पे ही काम हो रहा हो। तो वो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स लगाते हैं और सर्विसिंग भी उसी तरीके से देते हैं। अच्छा, तो सर इस पैनल के साथ में और क्या क्या इक्विपमेंट आपने दिए हैं, किस तरह से सेटअप लगाया है, वो और हमें दिखाएं। जी मैम, ये पैनल लगा हुआ है, आपका GI का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये GI का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो प्री फैब्रिकेटेड हमने यूज़ किया फास्टनर लगा के। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लॉक बना देते, फास्टनर नहीं लगाते। हमने फास्टनर लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ब्लॉक बनाने तक की ज़रूरत नहीं है। बाकी चाहें तो सेफ्टी के लिए ब्लॉक बना सकते हैं कंक्रीट का इस पर। और उसके अलावा ये हमने LA लगाई, LA जो लगी हुई है। किस चीज़ के लिए लगाई हुई है? ये जब बारिश वगैरह होती है तो उसके लिए बारिश का मौसम हो रहा है, तो उस टाइम पे लाइटनिंग ना हो, लाइटिंग के कारण कोई प्रॉब्लम ना आए मकान पे या सिस्टम पे, तो उसके लिए हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं। इसकी हाइट हमेशा पैनल से ऊपर रखते हैं, जिससे अगर कहीं बाई चांस स्ट्राइक होती है तो उसके ऊपर ले। बाकी अगर आपके घर के आसपास टावर भी लगे रहते हैं तो लाइटनिंग का इतना इफेक्ट आता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैच कर लेते हैं। बाकी का जो सामान हमने बाकी का सामान जो हमने लगाया वो हम आपको नीचे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मौसम देखिए, बारिश होने वाली है और थोड़ी बूंदें गिर भी गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये जो पैनल है कितनी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब मैं लाइव आपके सामने दिखाऊंगी। ये देखो पूरा सिस्टम ये लगा हुआ है, और इसमें देखो आप ये MCB
ये एमसीबी गिरी हुई है, यानी जो पूरा लोड इस मौसम में भी पूरा जो लोड है इनका इसी सोलर पैनल से चल रहा है। इस मौसम में भी देखो इनका अंकल जी का फैन भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, और भी घर के और भी सामान होंगे वो नीचे की मंजिल में मैं दिखाऊंगी, वो भी चल रहे होंगे। तो यानी काफ़ी अच्छे से ये पैनल वर्क करते हैं। तो आपने और क्या क्या सिस्टम दिए सर को? जी मैम, हमने ये सेल्कोनिक का यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है 2.5 किलोवाट का मैग्नम। इसमें ये है कि आपको कोई भी आइटम अदर से नहीं परचेस करना, सेल्कोनिक सब कुछ प्रोवाइड कराता है। ये बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने जिसमें ACDB DCDB वो सारे कनेक्शंस हैं, MCB दी हुई है, तो इजी इंस्टॉलेशन हो जाता है इससे, और लोड भी काफ़ी अच्छा रन होता है।